मराठवाड़ा नेता यूट्यूब चैनल में हमारा सद्भाग्य से आज जगत गुरु डॉक्टर रामायणाचार्य पद्मश्री राघवाचार्य जी इनसे यूट्यूब पे एक 10 मिनट का संदेश मैं लेने जा रहा हूँ। मेरा सद्भाग्य है इतने अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के संत जिन्होंने हमें हमारे सोलापुर वाले धुत जी की वजह से समय, मालू जी की वजह से समय मिला। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने बहुत सारी राम कथा सुनी, लेकिन वाल्मीकि रामायण कथा ये मेरे आयुष्य में पहली बार सुनने का अवसर मिला। मुझे ऐसा बार बार मौका मिले, ऐसे ही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आज की स्थिति में जो सोशल, पॉलिटिकल, फैमिली सब डिस्टर्ब होते जा रहा, कास्टिज्म बढ़ते जा रहा, करप्शन बढ़ते जा रहा, तो ऐसे परिस्थिति में राम राज्य संकल्पना यशस्वी हो सकती है क्या? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया तथे नमः। श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य ग्रंथ है और वाल्मीकि रामायण चारों वेदों का सारभूत ग्रंथ है। वेदों में वर्णित जो सनातन धर्म है, सनातन सिद्धांत है, उन सब की व्याख्या कथानक के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया है रामायण में। और राम राज्य की परिकल्पना भगवान श्री राम का चरित्र ही सर्वोत्तम और सार्वभौम चरित्र है, जिस चरित्र का अनुकरण करके समाज सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। और राम राज्य की परिकल्पना करने पर ही, राम राज्य आने पर ही समाज की सारी कुरीतियाँ, सारी बुराइयाँ, सारी समस्याएं दूर होंगी। और राम राज्य का मूल मंत्र धर्म है। धर्म जो शाश्वत और सनातन है, जो वेदोक्त है, उस धर्म के पथ पर राजा भी चले, प्रजा भी चले। कि जहाँ पर विशेषता का वर्णन है, जिस राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं, मूल रामायण में 3-4 श्लोकों में देवर्षि नारद ने राम राज्य की जो स्थिति का वर्णन किया है कि भगवान श्री राम के राज्य में कभी आंधी तूफान नहीं आया, भगवान श्री राम के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी, राम जी के राज्य में कभी कोई जल में डूब करके नहीं मरा, राम राज्य में किसी पिता को अपने पुत्र के मृत्यु का दुख कभी नहीं हुआ, राम राज्य में कोई स्त्री कभी विधवा नहीं हुई। ये सारी विशेषताएं जो राम राज्य के विषय में महर्षि ने कही, नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः नवातजम भयम किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। इसका तात्पर्य यही है कि जब व्यक्ति, समाज और राजा सभी धर्मपरायण होते हैं तो धर्म के द्वारा संपूर्ण प्रकृति नियंत्रित होती है। और धर्म के द्वारा जब संपूर्ण प्रकृति नियंत्रित होती है तो प्रकृति भी सुख देने वाली, आनंद देने वाली हो जाती है। यहाँ तक कि धर्म के पालन से, धर्म के आचरण से प्रकृति भी नियंत्रित रहती है और धर्म के पथ पर प्रकृति चलती है। जब धर्म के विपरीत ही समाज में कार्य होता है तभी प्रकृति भी कुपित होती है और प्रकृति के कुपित होने पर समाज को, राष्ट्र को, प्राणियों को अनेक प्रकार के उपद्रवों का सामना करना पड़ता है। तो राम राज्य की परिकल्पना यही है कि वेदों में बताए हुए जो धर्म है, जो नैतिकता है, जो संस्कार है, उनको हम अपने जीवन में अपनाएं और उसी का विस्तार करें, उसी का प्रचार करें तो समाज भी सुखी होगा, राष्ट्र भी सुखी होगा। यही राम राज्य की परिकल्पना है। और राम को धर्म का स्वरूप माना गया है। वाल्मीकि महर्षि ने कहा, रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। तो वह राम हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो, अर्थात हमारे अंदर धर्म प्रतिष्ठित हो, यही राम कथा का मुख्य उद्देश्य है। राम कथा का यही प्रयोजन है। रामचरित्र के माध्यम से धर्म की ही व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने की है कि रामचरित्र के माध्यम से जो वेदोक्त धर्म है, उस धर्म को राम जी ने अपने जीवन में अपना करके उसका आचरण करके दिखाया। तो हम अगर समझना चाहें तो राम जी के चरित्र को सुनकर, उस स्वरूप को समझकर हम अपने चरित्र का सुधार करें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, तो निश्चित रूप से राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी। और राम राज्य को ही इतिहास में सर्वोत्तम राज्य माना गया है, सर्वगुण संपन्न राज्य माना गया है। संपूर्ण लोकतंत्र के रूप में राम राज्य की ही प्रतिष्ठापना मानी गई है। बाकी लोकतंत्र और जनतंत्र, प्रजातंत्र
और राजतंत्र जो भी कहा जाए, वो सारे तंत्र कहीं न कहीं किसी न किसी कमियों से ग्रस्त हैं। लेकिन राम राज्य ही परिपूर्ण राज्य है, जिसमें सभी सुखी होते हैं। एक ही घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पीते हैं। ऐसी जो नैतिकता है कि भूख लगने पर ही शेर शिकार करेगा, अन्य स्थिति में वह किसी की हिंसा नहीं करेगा, यह नैतिकता प्रकृति में स्थापित हो, समाज में स्थापित हो, यही राम राज्य का स्वरूप है। और इसीलिए राम राज्य की आज भी परिकल्पना की जाती है। उस प्रकार का राम राज्य आज संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाए, ये तो बहुत कठिन सा प्रतीत होता, परंतु प्रयास करना मानव का धर्म है। और प्रयास करने पर यदि किंचित राम के चरित्र का हम जीवन में आधान करते हैं तो निश्चित रूप से हम सुखी होंगे और दूसरे को भी सुख दे सकेंगे। दिन ब दिन कुटुंब व्यवस्था, माता पिता बेटा, ये सब विचित्र अवस्था में जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हाउ कैन कंट्रोल सोसाइटी, फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली। मुझे एक बच्चा है, मुझे वो हरेसमेंट करता है, एक लड़की है वो हरेसमेंट करती है। तो ये संस्कार के लिए क्या करना पड़ेगा? आजकल संस्कार यानी हो ही नहीं रहे। सब इन सारी समस्याओं का एक ही निदान है धर्म। धर्म सबको नैतिक पथ पर चलने की शिक्षा देता। आज धर्म की शिक्षा समाज में समाप्त हो गई। आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को अर्थ कमाने का उपाय बताती है। आधुनिक शिक्षा समाज में यश कीर्ति प्राप्त करने का उपाय बताती है, धन कमाने का उपाय बताती है, लेकिन नैतिकता आज की शिक्षा में नहीं है। और नैतिकता का नितांत अभाव जो आधुनिक शिक्षा पद्धति में है, उसी का दुष्परिणाम है कि बेटा बेटी मनमुखी होकर, माता पिता से विमुख होकर अपने स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की जो इच्छा रखते हैं, उसका परिणाम होता है कि समाज में क्लेश होता है, विखंडन होता है। इन सारी समस्याओं का एकमात्र उत्तर नैतिक शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है। नैतिकता की शिक्षा और धर्म की शिक्षा होगी तो सभी लोग स्वयं में नियंत्रित होंगे। शासन किसी कानून के बल पर, बंदूक के बल पर व्यक्ति का नियंत्रण करता है, लेकिन धर्म व्यक्ति की मानसिकता का नियंत्रण करता है। और धर्म के विस्तार होने पर, शास्त्रीय सिद्धांत का विस्तार होने पर व्यक्ति स्वयं का नियंत्रण करता है। तो स्वयं के नियंत्रण की क्षमता उपदेश के द्वारा और सत्संग के द्वारा और धर्म के ज्ञान के द्वारा ही होगी। और जिस दिन स्वयं के नियंत्रण की योग्यता व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी तो हर व्यक्ति स्वतः नियंत्रित होगा, समस्त प्रकार की बुराइयां समाज से स्वतः दूर हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, मीडिया डे बाय डे यानी बुरे तरीके से ब्रेकिंग न्यूज या सच झूठ का नहीं सोचते हुए एलिगेशन लगाना ये चल रहा है। तो मीडिया यानी हम मराठवाड़ा नेता ने भविष्य में प्रगति करने के लिए आपका आशीर्वाद तो हमें चाहिए, लेकिन किस रास्ते से चलना जरूरी है? मीडिया लोकतंत्र का एक स्तंभ है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये 4 लोकतंत्र के स्तंभ हैं। और उन 4 स्तंभों में मीडिया एक स्वतंत्र स्तंभ है जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के गुण दोष को समाज के बीच में रखती है। तो मीडिया जब स्वतंत्र होगी और स्वतंत्र के साथ साथ निष्पक्ष होगी और सत्य को ढूंढने के लिए निकलेगी तो निश्चित रूप से मीडिया के द्वारा समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो आज के समय में कहीं न कहीं मीडिया में भी स्वार्थ का दोष आ गया है। लोग अपने पक्ष के लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरों की आलोचना कर रहे हैं, जबकि मीडिया को इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलकर निष्पक्ष होकर सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। और जिस दिन मीडिया भी बिकाऊ हो जाएगी, मीडिया भी बिक जाएगी और स्वार्थ और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र की पूर्ण हत्या हो जाएगी। तो लोकतंत्र की हत्या से हम बचें, लोकतंत्र की हत्या न हो। जिस अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना हमारे नेताओं ने, देश के भाग्य विधाताओं ने किया, जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य की पूर्ति फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए मीडिया को निष्पक्ष होकर समाज में सत्य रखना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। किसी संप्रदाय, पंथ, पार्टी इनसे ऊपर उठकर उसे समाज के लिए कार्य करना चाहिए। यह सत्यता मीडिया में रहेगी तो मीडिया के द्वारा लोकतंत्र की रक्षा होती रहेगी और समाज की कुरीतियाँ भी दूर होती रहेंगी।
देश की एकात्मता, एक तरफ सर्वधर्म संभव, दूसरे तरफ हिंदुइज्म, तीसरा मुस्लिम, ये जो चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये देश का, भारत देश महासत्ता बनने के बजाय कहाँ टुकड़े टुकड़े होते क्या क्या, ऐसा मुझे दिन ब दिन मीडिया, पॉलिटिकल, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटर, सब तरफ इतना करप्शन बढ़ गया है। मुझे डर लगता है कि ये डर दूर हो सकता है क्या, और ये आपको क्या आने वाले दिन में राम मंदिर बन रहा है, 24 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापना होंगी, लेकिन राम राज्य के लिए हमारे जैसे कौरव, दुर्योधन, दुशासन है, उससे देश की एकात्मता को कैसा बचाया जाए? एकात्मता को बचाने के लिए व्यक्ति को फिर वही बात मैं कहूँगा कि जब तक धर्म का भय नहीं होगा, जब तक ईश्वर का भय नहीं होगा और श्रद्धा भाव नहीं होगा, तब तक लोगों के चरित्र का सुधार नहीं होगा। आज लोग स्वार्थ परायण हो गए हैं। स्वार्थ से ऊपर उठने की आवश्यकता है, और स्वार्थ केवल संसार तक सीमित होता है, स्वार्थ से परलोक नहीं बनता है। इस प्रकार की जो आध्यात्मिक शिक्षा है, वह शिक्षा जब तक समाज में प्रतिष्ठित नहीं होगी, तब तक लोग इस विखंडन से नहीं बच पाएंगे। आज सब धर्म की रक्षा की बात करते हैं, अपने अपने धर्म की रक्षा लड़ाई करने से और बड़े बड़े आंदोलन करने से नहीं होती। धर्म की रक्षा धर्म के पालन से होती है। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के पालन का उपदेश दिया जाए, अपने अपने धर्म का, अपने अपने स्वधर्म का लोग पालन करें, तो समाज में कभी विखंडन नहीं होगा। और राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनेताओं के द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए, इतनी निम्न स्तर की नहीं होनी चाहिए कि हम भारत के भविष्य को बिगाड़ दें और भारत के स्वरूप को नष्ट कर दें। तो ऐसी राजनीति से भी बचने की आवश्यकता है, और राजनेताओं को भी समझने की आवश्यकता है, अन्यथा इस राष्ट्र को कहाँ ले जाएंगे लोग, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। आप ऐसा ही प्रेम और आशीर्वाद पूरे विश्व पे तो रहे ही रहे, लेकिन विश्व में मैं एक व्यक्ति बोल के, एक फैमिली बोलकर और एक न्यूज़पेपर बोल के मेरे हाथ से कुछ बुरा कर्म नहीं हो, इसलिए शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य आपकी रहे। और आपने बिजी शेड्यूल में मुझे जो समय दिया, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। और श्रोता हो, दुनिया भर के श्रोताओं को YouTube के माध्यम में मैं कहना चाहता हूँ, ये सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो, पुनः पुनः सुनो। इसके साथ धन्यवाद। सब बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री सीताराम।